स्कूल का इंतज़ाम करने वाले पूरी कमेटी और जिम्मेदार वालिदैन पेरेंट्स, मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा कि जब भी मैं लिटिल स्टार स्कूल के किसी प्रोग्राम में आता हूँ तो कुछ पुराने चेहरे हमारी आंखों के सामने झलकते। मेरा इशारा मरहूम काबिल एहतराम उन हस्तियों के बारे में है जिन्हें आप लोग इब्राहिम भाई के नाम से जानते थे, जिन्हें आप लोग सैयद नसीम साहब के नाम से जानते थे, जिन्हें आप लोग शफीउल्लाह साहब के नाम से जानते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दौर में एक बेहतरीन कोशिश की कि हमारे इलाके के बच्चों को जो यहाँ वहाँ जाकर अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, क्यों ना अपने ही इलाके में एजुकेशन की एक सहूलत दे दी जाए। और एक छोटा मोटा पौधा लगाया जिसको लिटिल स्टार का नाम दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो लिटिल स्टार आज की तारीख में इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम उसको गैलेक्सी कहें तो मैं अलग समझता हूँ कि ये बहुत नहीं है। ये लिटिल स्टार सिर्फ अक्टूबर में नहीं, यहाँ से पास होने वाले बच्चे पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे। कोई फील्ड मुझे लगता है ऐसी नहीं होगी जहाँ पर आपके सभी स्कूल के बच्चे ने अपने स्कूल का परचम ना लहराया हो, अपने स्कूल का नाम ना रोशन किया हो। मामला क्या है कि जो बच्चे टॉपर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए बच्चों, आप लोगों ने मेहनत की, आप टॉप आ गए। कुछ दिनों पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, जानते हो वो प्लेन अपनी पूरी स्पीड से ऊपर तक गया। कुछ फीट तक जाने के बाद उसने अपना काम, उसके इंजन ने अपना काम करना बंद कर दिया। मैं आपसे बात क्यों करना चाहता हूँ, आपके इंजन ने जो काम किया है 10th स्टैंडर्ड तक उसने आपको उतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि किसी को लैपटॉप मिला, किसी को दुआएं मिली, किसी को मेडल मिला, ट्रॉफी मिली, लिफाफे भी मिले और डबल लिफाफे मिले। हमारी इज्जत मां शरीफ खान के हाथों से भी उन्होंने वादा भी किया। लेकिन ये इंजन बंद नहीं होना चाहिए। प्लेन क्रैश होता है तो नुकसान जिस तरह से होता है उसी तरह से आपकी जिंदगी की मेहनत जब क्रैश हो जाती है ना, जब आपने मेहनत करना जिस दिन से बंद कर दिया तो आपको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये काम करने का वक्त कौन सा है, आप कभी भी काम नहीं कर सकते। हम जैसे लोग, शरीफ भाई जैसे लोग अभी इस उम्र में कुछ भी करना चाहें तो एक लिमिटेशन हमारे लिए। आपके जो 2 साल है 11th और 12th, ये गोल्डन नहीं बल्कि इससे भी बड़ा कोई वर्ड अगर मेरे पास होता, बेशकीमती अनमोल लम्हा है आपका हर एक लम्हा। आप काउंट कर लीजिए, 365 दिन होते हैं एक साल। 2 साल में कितने दिन हुए, उसके महीने गिन लीजिए, उसके दिन गिन लीजिए, उसके मिनट गिन लीजिए, उसके सेकंड गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करके मिल जाएगा। आपको अगर कामयाब होना है तो इन सभी सेकंड का हिसाब करना होगा। जब सुबह आपकी होती है और जब शाम में आप सोते हैं तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपने अपने जिंदगी के कितने कीमती सेकंड फजूल बातों में बिता दिए। वो फजूल बातें क्या हो सकती है? वो फजूल बातें आपकी मोबाइल में आपका रील हो सकता है, वो फजूल बातें आपके वीडियो गेम हो सकते हैं जो किसी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं है। वो फजूल बातें आपके दोस्तों से टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात हो सकती है। आपका काम है जो भी फैकल्टी आपने चुना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा जो भी चुना है, आप उस पर फोकस कीजिए। आप फोकस कीजिए, जितना फोकस करोगे, जितना कंसंट्रेट करोगे, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। शॉर्टकट नहीं होता है कामयाबी का। कामयाबी किसी को सजाकर नहीं मिलती थाली में, ये बात मान लीजिए। आज यहाँ जो शाइनिंग स्टार्स बैठे हैं आपके सामने स्टेज पर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की पेरेंट्स ने इनको कामयाबी तोहफे में नहीं दी है। शरीफ साहब, आपने बताया 0 से शुरुआत की है आपने, 500 रुपए में नौकरी की है आपने, अपनी दर्द को बता रहे थे वो और अपनी कामयाबी से उसको जोड़ रहे थे कि जब आप दिलों में महसूस करते हो कि हमें कुछ करना है तो करने की ताकत ऊपर वाला पैदा कर देता है, आपके शरीर में, आपके जिस्म में पैदा कर देता है। और उसी ताकत के जज्बे के साथ अब जब काम करोगे तो रात को नींद भी नहीं आती जब तक काम नहीं होता। आप लोगों के जिंदगी में नाकामी की तरफ ले जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। आपको फेल करने के लिए, आपको फ्लॉप करने के लिए, आपको भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं। दीमक की तरह आपके पास आसपास घूमते रहते हैं, पर कामयाबी का एक ही रास्ता है। अपने टाइम को बचाओ, अपने
टाइम को बचाते हुए अपने काम पर फोकस करो, दैट्स ऑल। बाकी सारी चीजें बेकार हैं, बाकी सारी चीजें आपके लिए यूजलेस हैं, आप उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। और नेगेटिविटी उसमें से एक फैक्टर ऐसा भी है जो आमतौर पर 90% लोगों को दुनिया में फ्लॉप कर देती है। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, उनसे अपना प्लान डिस्कस करोगे, तो आपको नाकामी से, आपको फेलियर से कोई बचा नहीं सकता है, आप बर्बाद हो जाओगे। आप किसी के साथ प्लान लेकर गए, मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ, अरे छोड़ना, क्या जवाब मिलेगा? बड़े बड़े चले गए, देख उसने वो किया था, उसका 3 बार एग्जाम दिया, 64 के ऊपर नहीं आया, वो 5 बार से ट्राई कर रहा है, नीट का एग्जाम उसका इतना नहीं आया। वहां सुनने के बाद आपका मनोबल, आपका जो विल है वो खत्म हो जाएगा। नेगेटिव बात करने वालों से दूर रहिए, उनको आप समझा नहीं सकते। ऐसे लोगों से मिलिए। कैसे पहचान में आएंगे? आप कोई अच्छा सा प्लान बताइए, वो कहेंगे नहीं कर सकती तू, वो नेगेटिव। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये मैंने इसलिए एग्जांपल, हजारों में से मैंने एग्जांपल ले दिया क्योंकि ये लोग आपके आसपास हैं, आपके घरों में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं बच्चों ये बात आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने अपनी निगाहों के सामने कई बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखा है। बहुत से टॉपर्स को हमने देखा है जो भीड़ का हिस्सा है, और बहुत से 45% वाले बच्चों को मैंने देखा है कि आज की तारीख में कई कंपनी के वो मालिक हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने काम पर किस तरह से फोकस करते हैं। एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, बिल गेट्स का नाम सुना होगा। क्या उसके पेरेंट्स ने उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया था आप लोगों से ज्यादा जो आपके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी कंसिस्टेंसी, उसका लगाव, उसका लगन, उसने उसको एलन मस्क बना दिया। आप लोग भी एलन मस्क बन सकते हो, आप लोग बिल गेट्स बन सकते हो, आप क्या नहीं बन सकते हो? आप वो सब कुछ बन सकते हो, और वो बनकर अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हो। और एक दिन इसी स्टेज पर आपको सेलिब्रिटी बुलाकर यहाँ पर हम बिठाकर आपके हाथों से आने वाले दिनों में आने वाले बच्चों का सत्कार भी कर सकते हैं। ये आप कर सकते हो। क्यों नहीं पहचानते अपनी ताकत को? आप लोग आपके अंदर एनर्जी क्यों नहीं पहचानते? आप लोग बेपनाह एनर्जी आप में है, जो चाहो वो कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परसेंटेज कितना है, फर्क इससे पड़ता है कि आप अब क्या बनना चाहते हो। वो सब कुछ बन सकते हैं आप लोग। एक चीज मैंने देखा हो कि कितना भी मेहनती बच्चा क्यों ना हो, कितना भी टॉपर बच्चा क्यों ना हो, कितना भी चालाक बच्चा क्यों ना हो, अगर वो बेअदब है तो वो तरक्की नहीं करता। बेअदब का मतलब होता है जिसके पास तहजीब नहीं है, अपने पेरेंट्स को झिड़क के बात करता है, अपने टीचर्स के बारे में बुराई करता है, अपने टीचर से अच्छी तरह से बात नहीं करता है। हमारी भारतीय सभ्यता भी यही है, हिंदुस्तानी तहजीब भी यही है कि हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। अपने अपने दौर कहीं दिखते हैं तो अदब से खड़े हो जाते हैं, हालचाल पूछते हैं। बच्चों, तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी पहली सीढ़ी जो है, इंपॉर्टेंट है, वो आपका अदब। अपना अदब छोड़ोगे, अपनी तहजीब छोड़ दोगे, आप बेअदब हो जाओगे, तो आपकी मेहनत हो सकता है तुम्हारे काम में ना आए। इसलिए पहले अपने आप को बाअदब बनाइए, रिस्पेक्ट करना सीखिए, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, जो दोगे वही आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद जिस दिन ये समाज समझ जाएगा कि आप बहुत अदब वाले हो, बहुत इज्जत वाले हो, लोग ये कहेंगे कि ये लड़की लगता है किसी अच्छे खानदान की है, ये लड़का किसी अच्छे पेरेंट का है, किसी अच्छे स्कूल से पढ़कर आया है। मतलब आपकी हरकतें अगर अच्छी हैं तो उससे आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का, आपके खानदान का जो नाम है जोड़ दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसी वैसी हरकत करते हैं कॉलेज के सामने खड़े होकर, तो जानते हो हम लोग क्या सुनते हैं? 2 लोग मजदूर तबका है, कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग, इनके माँ बाप कैसे होंगे, कैसे कपड़े पहन के लोग आ रहे हैं। मतलब तुम नहीं सुनते तुम्हारे बारे में क्या बातें लोग करते हैं। और जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, उसके जाने के बाद उसी के बारे में जनता, जो आवाम है, पब्लिक है, जो आपको जानती नहीं है, आपके बारे में 2 शब्द कहती है कि बहुत अच्छे खानदान की बच्ची मालूम होती है, कि बहुत अच्छे खानदान का बच्चा मालूम होता है। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग अपने खानदान का नाम रोशन कीजिए पहले,
अपने उन पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए जिन्होंने 12 साल पहले ये डिसीजन लिया था कि मुझे अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, और कामयाबी के लिए सिर्फ लिटिल स्टार स्कूल वो स्कूल है जहां उनका एडमिशन है। ऐसे पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके फैसले को सलाम करता हूं। अब रही बात टीचर्स लोगों की, बच्चों आप जब क्लास छोड़ के चले जाते हो ना, आखिरी पीरियड घंटी बजती है, बेल बजती है, जब चले जाते हो तो टीचर फ्री नहीं होते। अभी टीचरों के छुट्टियों की बात चल रही थी। मैं तो ये मानता हूं कि जितने भी सेक्टर्स हैं शरीफ भाई, जितने भी सेक्टर्स हैं सबसे ज्यादा बिजी जो है टीचर्स हैं, क्योंकि मैं उस सेक्टर से आता हूं। रात को 12 बजे भी क्लास करना पड़ता है। ये सिर्फ जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, ये सिर्फ स्टेज पर शूटिंग के लिए वो हीरोज हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, पर उनको स्टेज पर लाने से पहले जो मेहनत की जाती है और उसके बाद जो मेहनत की जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, उससे ज्यादा कहीं दुगना तिगुना काम इन टीचर्स को घर पे करना पड़ता है, ऑनलाइन के जरिए करना पड़ता है। टीचर्स टैबलेट वाला काम करते हैं। हमारे बच्चों की छुट्टियां मिलती हैं, टीचर को छुट्टी कभी नहीं मिलती है। छुट्टियों के दिनों में, वैकेशंस के दिनों में टीचरों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद घर पे आके उनको ऑनलाइन का पूरा फीडबैक देना है, ऑनलाइन काम करना है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स इनके हैं, कितने पोर्टल्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है सर, उनको सारा फीडबैक देना रहता है। इनका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है, इनका आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है, पेरेंट्स का आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है, अपना आईडी क्रिएट करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है, पिछले 8-10 सालों से क्लर्क छीन लिया इनसे। क्लरिकल पोस्ट खत्म कर दी गई है सर, वो सारा काम इन्हें करना है। और ये जो छुट्टियां होती हैं, ये सिर्फ बच्चों की छुट्टियां होती हैं, टीचरों की छुट्टियां नहीं होती हैं। तो मैं सभी टीचर्स को बहुत सलाम करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना प्रेशर होने के बाद भी अपने स्कूल के रिजल्ट को मेंटेन किया। 94+ लाकर आपने साबित कर दिया है कि यकीनन लिटिल स्टार के जो हमारे स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, वो काबिल मुबारकबाद हैं। इनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए, जितनी तारीफ की जाए, इनके लिए कम है। और मैं तो चाहता हूँ कि एक स्पेशल प्रोग्राम इनके लिए किया जाए, जिसमें सभी टीचर्स को ऑनर किया जाए, ताकि वो उनका जज्बा सलामत रहे, उनके हिम्मत सलामत रहे। हमें इशारा किया जा रहा है कि वक्त की कमी है और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। इंशाअल्लाह फिर कभी ऐसे ही कुछ अच्छी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर सुना। थैंक यू। थैंक्स।